दोस्तों एक टाइम होता था जहां पर हम 12th करते थे। 12th के बाद हमने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद हम जॉब के लिए जाते थे और जॉब मिल भी जाती थी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन आज की डेट में कंपटीशन इतना हो चुका है कि पहली चीज़ तो यही रहती है कि 12th के बाद कौन सा ऐसा करियर ऑप्शन होगा जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ क्या ऐसा कोई कोर्स हम कर सकते हैं जो कि करियर ओरिएंटेड हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसी कोर्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के जिस कोर्स के लिए हम बात कर रहे हैं उसका नाम है डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो कुछ लोग इसको DLIB बोलते हैं, DLIB, और कुछ लोग इसको DLIS बोलते हैं। दोनों का ही मतलब एक है, दोनों की ही सेम वैल्यू है और दोनों का एक ही होता है कि आपको लाइब्रेरियन के लिए जो भी वैकेंसी आती है वहां पर आप इसको एप्लीकेबल हो जाते हैं कोर्स करने के बाद। बेसिकली हम बात करें डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस एक प्रोफेशनल कोर्स है जहां पर आपको लाइब्रेरियन की चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि बुक का रिकॉर्ड रखना, बुक की कैटलॉगिंग करनी, रिटर्न और आपको देने के लिए, ये सब चीजें आपकी इसमें अकाउंटिंग के साथ साथ सारी चीजें सिखाई जाती है डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन के साथ। अब अगर मैं बात करूं क्या अगर मैं BA कर रहा हूं, BCom कर रहा हूं, मैं BSc कर रहा हूं, मैं BTech कर रहा हूं, तो क्या मैं इस कोर्स को उस कोर्स के साथ कर सकता हूं? तो डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस बेसिकली अगर हम देखा जाए तो आप डिस्टेंस एजुकेशन से अगर करना चाहते हैं तो हाँ, अपने रेगुलर कोर्स के साथ यानी कि ग्रेजुएशन के साथ या फिर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस कोर्स को कर सकते हैं। जैसे कि एक पॉलिसी है जिसमें कि UGC बोलता है अप्रैल 2022 के बाद आप एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं BA BCom का भी स्टूडेंट हूँ, BSc का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ साथ ये चाहिए कि कोई एक साल का एक ऐसा कोर्स मैं कर लूँ जिससे कि हाँ एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मेरे साथ जुड़ जाए कि कल को अगर कहीं जॉब वैकेंसी आती है तो हाँ मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ। तो DLIB आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होता है कि हाँ ग्रेजुएशन चल रही है या फिर 12th के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो साथ साथ आप ये कोर्स भी कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन ही एक साल की होती है। यानी कि एक साल के अंदर अंदर आपका 12th के बाद ये कोर्स खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि अगर आपको DLIB में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधा सा है कि जैसे मैंने आपको बताया 12th के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई परसेंटेज का भी रहता है? तो परसेंटेज का कुछ ही यूनिवर्सिटीज है जहां पर ये माना जाता है कि 50% आपका मार्क्स होना चाहिए या 45% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको कोई परसेंटेज की रिक्वायर नहीं होती। आपकी कितनी भी परसेंटेज है, चाहे आपकी सिर्फ पासिंग परसेंटेज है, तो भी आप इस कोर्स को आफ्टर 12th कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज है जहां पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आप स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए, इसके अलावा गवर्नमेंट लाइब्रेरियन के लिए और इसके अलावा कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वहां पर जो लाइब्रेरी होते हैं उन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। वैकेंसी तो वैसे निकलती ही रहती है और वैकेंसी में अधिकतर होता है कि D-List, B-List और M-List, ये तीन होते हैं जो कि मांगे जाते हैं। D-List का बेसिकली ये है कि B-List हम करते हैं ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो यानी 3 साल के बाद ही आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तब आप B-List कर पाते हैं और B-List के बाद आप M-List कर पाते हैं। लेकिन काफी सारी वैकेंसीज ऐसी भी आती है जहां पर सिर्फ D-List की ही रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप 12th के बाद अगर कर लेते हैं तो यानी कि हाँ 12th के बाद एक साल का कोर्स हुआ और उसके बाद आपको ये रहता है कि इन फ्यूचर कभी भी अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। मोस्टली अगर लाइब्रेरियन की वैकेंसीज की बात करें तो वहां पर एज लिमिट अधिकतर देखने को मिलती है कि 35 ईयर तक ही इसमें जो वैकेंसी आती है वहां पर मांगा जाता है। तो जितना जल्दी हो सके आप ये कोर्स कर लें उतना अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 17 से 18 साल के जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना 12th कर चुके होते हैं। अगर 18 साल के बाद वो 19 या 20 साल तक इस कोर्स को कर लेते तो उनके पास लगभग 15 साल होते हैं कि 15 साल में अगर कभी भी ये वैकेंसी आएगी तो वो उसका फॉर्म भर पाएंगे और वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं ये कि इस कोर्स को करने के बाद आपको जो प्रोफाइल मिलता है, जॉब प्रोफाइल, वो क्या होता है। तो इसमें आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट्स या फिर लाइब्रेरी क्लर्क या फिर लाइब्रेरी में जूनियर असिस्टेंट्स, ये वाले पद जो होते हैं वो वाले आपकी वैकेंसी हमेशा D-List वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। सैलरी पैकेज की बात करें तो स्टेट वाइज स्टेट वेरी करती है, लेकिन हाँ 25 से 30 हजार 35 हजार तक का इसका स्टार्टिंग पैकेज माना जाता है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बेनिफिट्स होते हैं वो तो इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को मिलते ही हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप कहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आप अपने नियर बाई किसी भी यूनिवर्सिटी में इसको सर्च कर सकते हैं। और दूसरा इसके साथ ये भी रहता है कि अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए तो नीचे एक नंबर चल रहा है जिस पे आप कॉल करके फ्री में अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं और जहां पर हम आपको सजेस्ट करते हैं कौन
कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर होगी और कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी सिलेक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रीजन क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि यूनिवर्सिटी जिससे भी आप करने जा रहे हैं क्या उसको यूजीसी का अप्रूवल है, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन में जा रहे हैं तो आपको यूजीसी प्लस डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो दोनों का अप्रूवल देखना होता है। और साथ साथ नैक एक्रेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिससे हमें यह पता लगता है यूनिवर्सिटी की वैल्यू कैसी है, यानी कि ए ग्रेड है, ए प्लस है, ए प्लस प्लस है। अगर हम ए ग्रेड से नीचे की बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन में उस यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं होती जिसको ए ग्रेड नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं। बाकी ये है डी लिस्ट की ज्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्री में आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, नंबर दिया गया, कॉल करनी है आपको, आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।